आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बताओ, क्वेश्चंस करें या कुछ डाउट्स वगैरह कुछ पूछना वगैरह है आप लोगों को अभी? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन करें स्टार्ट। ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैं आपको करवा रहा था आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 1 और 2 एक जैसे थे, देख लो। आंसर नंबर 1 और 2 में कुछ भी नहीं था, हमने राइट साइड ली, उसमें एक्स की जगह साइन थीटा लेट करा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स एक्स बनेगा, और थीटा की वैल्यू एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट करने पर दिस इज साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू डाली 3 साइन इनवर्स एक्स और ये बन गया LHS। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ सेम है, मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है 2 tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब 2 की वजह से हमको दिक्कत आएगी, अदरवाइज हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देते। बट इस 2 की वजह से पहले हमें 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? आप अगर नोट्स में देखोगे तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी हमारे पास है 3 तरीके से। हम इसमें लगाएंगे tan वाला ही, 2 tan इनवर्स थीटा ले लेते हैं फिलहाल, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये रही आइडेंटिटी। साइन में भी थी, कॉस में भी थी, बट फ़ायदा कुछ नहीं, हमें पूरा क्वेश्चन tan में ही रखना। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? LHS के अंदर tan इनवर्स 1/2 चल रहा है थीटा, 2 थीटा मतलब 1 अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब 1/4, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। 3/4 भी फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके बन जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन आइडेंटिटी, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्या बनेगी आइडेंटिटी? tan इनवर्स, यहाँ बीच में प्लस है तो जैसे tan की आइडेंटिटी में ऊपर प्लस होता था नीचे माइनस, यहाँ पर भी ऐसे ही A प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व। सो न्यूमरेटर क्या बनेगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, LCM आएगा 21। 21 के बाद ये चीज़ बनेगी 28, 7 से मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ बनेगी 3, मतलब कि 28 प्लस 3 31, और LCM आया था 21। 1 माइनस, सर इनवर्स में नॉर्मल आइडेंटिटीज ही लगती हैं या अलग होती हैं? अभिनव अलग होती हैं, नोट्स में देखो, बुक में समरी पेज पर देखो, दिखने में सेम सी लगेगी बट थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। दिखने में काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगी, जैसे और tan की नॉर्मल वाली आइडेंटिटी अगर आपने देखा हो, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, यहाँ पर tan हट गए पीछे से, सिर्फ A प्लस B 1 माइनस ए बी, इस तरीके से बन गया। काफ़ी कुछ सिमिलर होती है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4/21, 4/21। ओके, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं।
13/21 और यहाँ पर इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बनेगा tan इनवर्स 31/21 इंटू 1 माइनस 4/21 बनेगा 17/21 और रेसिप्रोकल होके 21/17। 21 से 21 कैंसिल, बना tan इनवर्स 31/17 और यही था हमारे पास RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे के जितने क्वेश्चंस है ना वो सारे लेट करके होंगे। सो किस किस तरीके से लेट करेंगे वो देख लेते हैं। आंसर नंबर 5, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये सोचो ज़रा x को क्या लेट करा जाए सच दैट अंदर tan बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास चल रहे हैं सिंप्लीफाई के। जब तक अंदर tan नहीं बनेगा tan इनवर्स और tan कैंसिल नहीं होगा, किसी भी केस में कैंसिल नहीं हो सकता जब तक अंदर tan ना बने। तो x को ऐसा क्या लेट किया जाए, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, क्या लेट करा जाए कि ये चीज़ सॉल्व होके tan की फॉर्म में मिल जाए। वैसे भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हिंट्स में अगर आप देखो, हिंट्स में मैंने आप लोगों को क्या क्या दिए थे, हिंट्स हिंट्स देखो ज़रा, जल्दी से बताओ। हम tan या कॉट ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan या कॉट ले सकते हैं, बताओ दोनों में से कौन सा सूटेबल रहेगा। कॉट, ठीक है, हमने लिया कॉट थीटा, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी निकली, कॉट इनवर्स एक्स। जिसको समझ में नहीं आया कि हमने कॉट क्यों लिया tan क्यों नहीं लिया, आप लोग tan लेके देखना, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। हमें बेसिकली यहाँ पर अंदर tan बनाना है, हमारा मोटिव है टू मेक दिस ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ tan। सो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर रूट के बाहर आके कॉस बनेगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट। सो इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिख लें, थोड़ा tan बनाने में इजी रहेगा। कॉसेक थीटा बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंदर वाले साइन थीटा कट कर सकते हैं, बट अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ याद आया? कौन सा फ्रेम लास्ट वाला, ये वाला? यहाँ यहाँ पर मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला कॉसेक, और कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर दिया, आप अलग अलग कर लेना। ये लग गई हमारी हिंट। एक हिंट मैं आपको पूरी करके दिखा देता हूँ, बट
ध्यान रखना आप लोगों को पूरी ही करनी है। हिंट जस्ट हमारा टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए काम आएगा। पेपर में आपको पूरा करना है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। 1 - sin अपॉन कॉस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब साइन के साथ होता है 1 तो हम 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर। अब ये θ/2 में जाएगा ना, θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, ये तो बना 1 माइनस 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ये बना साइन 2 थीटा। और नीचे कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। ऊपर बना a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है तान्या, अगर tan लेट करने से tan बन रहा है। अब देखते हैं, मैंने तो कॉट ऐसे ही ले लिया। tan इनवर्स ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2 का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2। अब यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ साइन माइनस कॉस तो पॉसिबल है नहीं, हमें यहाँ पर कॉस माइनस साइन बनाने के लिए ऑपोजिट करके लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल स्क्वायर है तो मैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर सकता हूँ, तो एक ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन करके बच जाएगा। कार्तिक थोड़े से क्वेश्चंस के बाद आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2। आयुष पहले ही देख लेना ना कि क्या चीज़ कटने वाली है। देखो अगर प्लस कटने वाला है, अगर ऊपर प्लस वाला बनता तो फर्क पड़ता ही नहीं, साइन प्लस कॉस कॉस प्लस साइन का। बट अगर माइनस वाली चीज़ कटने वाली है तो नीचे तो हमेशा कॉस माइनस साइन बनता है ना, तो ऊपर वाले को हमेशा कॉस माइनस साइन ही बनाना। साइन माइनस कॉस का फायदा क्या। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉस θ/2 से डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस θ/2। कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2। नेक्स्ट स्टेप tan x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी बनाई जाएगी, tan इनवर्स। अच्छा मैं इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ पर 1 को tan π/4 और इंटू 1 करके लिखो, या फिर tan इनवर्स की आइडेंटिटी अगर ध्यान से देखी जाए, tan इनवर्स a माइनस बी होता है tan इनवर्स a माइनस सॉरी tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर मेरे को राइट साइड वाली चीज़ मिली हुई है, tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए इंटू बी, पूरे tan θ/2 को अगर मैं b लेट कर लेता हूँ तो रिवर्स आइडेंटिटी लगाने पर tan इनवर्स, ये मैंने क्या आइडेंटिटी लिखी, सॉरी
डिवाइड वाले स्टेप के बाद से दोबारा से करते हैं, डिवाइड वाले स्टेप के बाद से। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाय 2। सो ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 2, 1 प्लस tan थीटा बाय 2। नाउ यू हैव टू चॉइसेस। या तो आप इसको लिखो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2। और इसके बाद ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। आइडेंटिटी फॉर्म tan a माइनस बी की आइडेंटिटी, और उसके बाद tan इनवर्स tan कैंसिल होके बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा दो। सीधा सीधा आइडेंटिटी कैसे लगेगी, सीधा सीधा आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। यही बनता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। दोनों ऑप्शन समझ में आए। और अगर आप सेकंड वाले प्रोसीजर पर जाते हो तो tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा मिलेगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स और tan कैंसिल होके थीटा बाय 2। आपकी मर्जी है, आप tan a माइनस बी की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो या सीधा tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगाना चाहते हो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सेम, दोनों आंसर सेम है ना। पाई बाय 4 विल बी पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू मैंने पीछे लेट करी हुई थी कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन। पीछे हो सकता है आपको tan में आंसर दे रखा हो, आंसर दोनों सेम रहेंगे। आप कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में जैसे ही चेंज करोगे आंसर सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टार्टिंग में tan इनवर्स लेके भी कर सकते हो। वैसे कोशिश करना कि कॉट से माइनस वगैरह के सिंबल्स आ जाते हैं, tan में क्वेश्चन था प्रेफरेबली tan। बट अगर कॉट से भी करते हो इसको tan इनवर्स में चेंज करोगे, करके दिखा दूँ। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सॉरी, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। tan और कॉट के इनवर्स और एंगल सेम तो पाई बाय 2 बनता है। तो कॉट इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉट इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। इस आइडेंटिटी के थ्रू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस हाफ tan इनवर्स x। पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। पीछे क्या है आंसर हमारा, बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2 tan इनवर्स x। पाई बाय 4 है।
पाई बाय फोर वगैरह कहाँ से आ गया? पाई बाय फोर कॉट के अंदर वाले को वन अपॉन कॉट के अंदर वाले को वन। अच्छा ठीक है, सॉरी, ये बनेगा पाई बाय फोर और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा एंड सिंपल हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या मिस्टेक थी वो समझ में आ गई। अब आप लोग जो पूछ रहे हो, अम, प्रेम नहीं, बुक में नहीं है ये, मैंने खुद लिखी हैं अपनी तरफ से, बुक में नहीं मिलेंगी। मैंने आपको नोट्स ग्रुप पर शेयर करे हैं, आई गेस नहीं करे तो एक बार बता देना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। कार्तिक, कॉट के अंदर वाले को वन अपॉन करके लिख तो सकते हैं, वो कॉट इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स बन जाएगा, बट हमें आंसर एक्स की टर्म्स में देना है। वन अपॉन एक्स तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी ना, एक्स की टर्म्स में आंसर होना चाहिए। हमारा बेसिक पर्पस कॉट को टैन बनाना नहीं है, हमारा बेसिक पर्पस एक्स में ही आंसर लाना है, और पीछे से मैच करवाने के लिए मैंने टैन में कन्वर्ट कर दिया, ये भी ठीक होता आंसर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिर्फ हिंट्स हिंट्स लिख लें, जैसे ही हिंट लग रही होगी छोड़ दूं क्वेश्चन, काफ़ी टाइम बच जाएगा हमारा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सारे करवा दूंगा डिस्कस, बट हिंट्स पर छोड़ दूंगा। कोई लगे फिर भी कि डिफिकल्ट सा है तो बता देना, और हिंट्स जो भी हैं वो पूरे के पूरे एंड रिजल्ट तक मैंने दे ही रखे हैं वैसे भी, कि एंड रिजल्ट बनता क्या है उनसे। बस ध्यान रखना, बस ध्यान ये रखना है कि आंसर अपना यहाँ पर मत छोड़ देना, थीटा की फॉर्म में, आपको एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना है आंसर, वापस से जो भी लेट करा है उसको पुट कर देना बस। ठीक है, tan इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या करें लेट x इज इक्वल्स टू, हमें अंदर बनाना है tan एक्स स्क्वायर माइनस वन, फॉर्म बन जाती है साइन या कॉस की, साइन लिया जाए या कॉस लिया जाए, अरे सॉरी, सेक या कोसेक की, सेक लिया जाए या कोसेक लिया जाए। काफ़ी सारे आंसर्स आए सेक के, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस वन, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन बनता है tan, वन अपॉन tan बनेगा कॉट, बट कॉट तो काम का है ही नहीं, हमें लेना पड़ेगा कोसेक, tan इनवर्स वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके कोसेक, और वन अपॉन कोसेक, नहीं कोसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉट स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके कॉट थीटा, tan इनवर्स वन अपॉन कॉट थीटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, आंसर इज थीटा, थीटा का मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा tan और cot दोनों से आंसर आ रहा था, बट यहाँ पर sec ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया, sec नहीं लेना। आंसर नंबर सेवन, ताने अगर sec लेते डिनोमिनेटर में बचता tan, और न्यूमरेटर
हम बाहर वाले tan इनवर्स और डिनोमिनेटर के tan को कैंसिल नहीं कर सकते। tan हमको न्यूमरेटर में मिलना चाहिए। सो 1/tan को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाता तो वो बनता cot। तो tan इनवर्स और cot का कोई रिलेशन नहीं बनता, वैल्यू नहीं मिल पाती। डिनोमिनेटर्स के साथ वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती। आंसर 7th, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको ना इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस भी हो सकता था, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, या 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, ऐसे भी हो सकता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मेन पर्पस है रूट से बाहर निकालना। तो रूट से बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, cos 2 थीटा की कौन सी वाली आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली। अच्छा, साइन वाले के लिए बोल रहे हैं सर। ये वाली तो देखो नहीं लगेगी क्लियरली, और ये वाली लगेगी डिपेंड सिंगल टर्म बनाने पर। दो टर्म्स तो मतलब ही नहीं होता रूट के बाहर आ जाए। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है देन रूट के बाहर आ सकते हैं। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी साइन वाली। ये लगेगा न्यूमरेटर में और ये लगेगा डिनोमिनेटर में। सो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हमने लेट कुछ भी नहीं करा, आइडेंटिटी लगाई है। आंसर हमारा एक्स की फॉर्म में चल रहा है। 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। सो 1 और 1 कैंसिल, ये पॉजिटिव का, 1 और 1 कैंसिल, ये पॉजिटिव का। tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर रूट के बाहर आके tan इनवर्स tan x by 2। आंसर इज x by 2। आंसर क्लियर। आंसर नंबर 8। सोनाक्षी, रेंज गिवन है x की 0 से पाई। आपने जब रूट से बाहर निकाला, हमने जब इसको रूट से बाहर निकाला तो रूट से बाहर आके वैसे प्लस माइनस के सिंबल बनने चाहिए, बट मैंने माइनस का सिंबल कहीं पर भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लिया। क्योंकि रूट के अंदर यहाँ कॉस चल रहा है और मेरे पास tan भी है, तो कॉस और tan दोनों के लिए सिमिलर देखा जाए तो पॉजिटिव वाला केस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो बेसिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा एक्स की रेंज बोल रखी है 0 से पाई, बट ये जितने क्वेश्चन है ये हमने इसलिए काटा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। उससे एज सच कुछ फर्क पड़ता नहीं। एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें फ़र्क पड़ता है, वो जब आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये तो सीधा सीधा हिंट लग रही है। कौन सी वाली हिंट है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये है हिंट नंबर 10।
हिंट 10 सीधा अप्लाई करना। आंसर नंबर 9। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको लेट करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान ये रखना, लेट करते वक्त एज्यूम कर लो a को 1। अगर a की जगह पर 1 लिखा होता तो आप x को क्या लेट कर रहे होते? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, a को क्या लेट कर x को क्या लेट कर रहे होते? साइन या कॉस? अच्छा देखो यहाँ पर हमको बनाना है tan। अगर मैंने कॉस लिया, यहाँ पर लगा कॉस, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर, बाहर आके साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट। तो कॉट तो हमको फेवरेबल नहीं है, तो हमें फोर्सफुली साइन थीटा ही लेना पड़ेगा, कॉस नहीं ले सकते आयुष। ठीक है, और ये a था तो हम a पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। जो भी कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है 1 हमने इसको एज्यूम करा था तो a ले लिया हमने, मल्टीप्लाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू 1 अपॉन a साइन इनवर्स x बनेगी या फिर साइन इनवर्स x अपॉन a बनेगी, बताओ। फर्स्ट वाला बनेगा सेकंड वाला बनेगा? ओके सो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला कि साइन थीटा एक ही टर्म होती है, ऐसा नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर ये एक टर्म है तो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉजिकली पहले a पीछे जाना चाहिए, साइन पीछे जाना चाहिए। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में होते तो पहले साइन को भेज दो चाहे पहले a को भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये है सिंगल टर्म, ये है अलग टर्म, पहले जाएगा a तो बना x अपॉन a, और उसके बाद साइन की वजह से वो बनेगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x अपॉन a विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? साइन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है थीटा के साथ, वो दूसरी तरफ चला जाता है मान लिया, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो। सो हमने लेट करा, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट लुक्स लाइक tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। a से a कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan। बताओ आंसर समझ में आया? गलती से भी tan इनवर्स और tan ऐसे कैंसिल करके मत दिखा देना, मार्क्स कट जाएंगे, कैंसिल नहीं हो रहे होते ये। हमारी जनरली हैबिट होती है कैंसिल करने की, बट कैंसिल मत करना। प्रेम यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आया ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बिकम्स कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से बाहर निकल के कॉस। आंसर नंबर 10, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब
ए क्यूब माइनस 3ax²। लेट करेंगे x को a tan थीटा। देखो सबसे पहली चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ tan में बननी चाहिए, मतलब tan की कोई ना कोई आइडेंटिटी। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, 2 tan थीटा वगैरह की कोई आइडेंटिटी ऐसी होती नहीं है। ये tan 3 थीटा वाली आइडेंटिटी बन रही होगी। तो ये जो ब्रैकेट है ना, जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा tan ए। ए तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, और ये tan 3 थीटा वाली फॉर्म बन जाएगी। अभिनव कुछ भी नहीं होता, वो बस उसको हटा देते हैं tan इनवर्स और tan को। क्लियर ये वाली चीज़। नेक्स्ट आंसर नंबर 11। हाँ, tan 3 थीटा आने के बाद तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, 3 थीटा बचेगा बस। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल ब्रांचेस वाले क्वेश्चन हमको मिक्स एक ही क्वेश्चन में दे दिए, एक एक स्टेप करके सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 से हमको मिलेगा वैल्यू या फिर एंगल? हमें मिलेगा एंगल। यहाँ पर एंगल बन गया कॉस एंगल, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? वैल्यू। और tan इनवर्स वैल्यू, अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा? एंगल। तो ध्यान रखना, अल्टीमेटली हमें आंसर में एक एंगल मिलने वाला है। समझ में आई ये चीज़? अनीता बता दो एक बार टेंथ, पहले ये वाला देख लो। अल्टीमेटली एंगल मिलने वाला है, ये चीज़ ठीक है। नाउ tan इनवर्स एज इट इज 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन में सोचो 1/2 कहाँ पर आता है, एंड पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1/2 वाली वैल्यू आती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब π/6, π/6। tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये बना tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। ठीक है अनीता, ये लो 10th क्वेश्चन। यहाँ पर हम x को लेट करेंगे a tan थीटा, क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में थे, और tan थीटा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर आप tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा। ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा tan 3 थीटा की आइडेंटिटी। ए क्यू ए ए क्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके, और फिर tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब 3 tan इनवर्स x/a। तान्या, जो एक्सरसाइज 2.1 में थे ना, अगर वो वाले क्वेश्चन, मतलब बेसिकली ना ये वाले क्वेश्चन आपके 1 मार्कर्स में आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस 1 मार्कर में आते हैं 11 जैसे। तो 1 मार्कर में पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने की तो नीड होती नहीं, बाई चांस आ जाए 3-4 मार्क्स में फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आने की भी पॉसिबिलिटी कमी होती है। बाई चांस मिल जाए आपको ज़्यादा मार्क्स में तो लिख देना पूरी प्रेजेंटेशन, बहुत ही रेयर चांसेस है। मैंने आपको पहले ही बताया इस चैप्टर की इंडिविजुअली कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
एक क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, वो भी कभी कभार आ जाता है, अदरवाइज छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। बट इस चैप्टर के जो हिंट्स हैं, लॉजिक हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो सारे काम आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। इंडिविजुअल इस चैप्टर की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। और दूसरे चैप्टर्स में अगर आपको ये सब करना पड़ रहा है तो स्टेटमेंट्स नहीं आती कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो हमने हटाया नहीं हटाया। स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो हम स्टेटमेंट्स डालेंगे। आंसर नंबर 12। अच्छा 12th भी सेम ही है वैसे तो, चलो लिख देता हूँ। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या बन जाएगा, अंदर आइडेंटिटी बनेगी पाई/2 की। पाई/2 कॉट 90 इज कॉट 90 कॉट 90 0। tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, कॉट उसका रेसिप्रोकल दैट इज 0। आंसर 30। अच्छा बट अब ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना यहाँ पर, ये आइडेंटिटी ज़रूर कोट करनी है आपको। मैं आइडेंटिटीज ज़्यादा कोट नहीं कर रहा बट आइडेंटिटीज कोट करनी है। आइडेंटिटीज हर जगह कोट होंगी, चाहे दूसरे चैप्टर में आए चाहे इस चैप्टर में आए, चाहे 1 मार्कर में आए चाहे 4 मार्कर में, आइडेंटिटी ज़रूर कोट होंगी। प्रेम वो आइडेंटिटी है ये। tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग, एंगल सेम और वैल्यू सेम, और tan इनवर्स कॉट इनवर्स आइडेंटिटी होती है पाई/2। उसके बाद 13th, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²/1 + y²। हाँ। सो अगर आप लोग आइडेंटिटी देखते हो 2 tan इनवर्स ए की, तो 2 tan इनवर्स ए के हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। पहली साइन इनवर्स 2a/1 + a²। दूसरी है cos इनवर्स 1 - a²/1 + a²। और तीसरी tan वाली है, वो हम पीछे वाले एक्सरसाइज में कर चुके। फिलहाल हमको यही दो काम आने वाली है। हमने करी है आइडेंटिटी कोड, और ज़रा देखो ये चीज़ यही बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ x, ये चीज़ ये बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ y। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। बताओ समझ में आया ये चीज़। आइडेंटिटी आइडेंटिटी ठीक है। 2 कॉमन लेके यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। tan और tan इनवर्स कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ आंसर बचेगा वो x प्लस y/1 - xy। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। प्रेम मैंने बस आइडेंटिटी लगाई है ये वाली, रिवर्स आइडेंटिटी, सीधा सीधा अप्लाई हो गई क्वेश्चन। उसके बाद 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और tan और tan इनवर्स हटे, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी।
नेक्स्ट 14th। हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। सॉल्व का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, साइन को दूसरी साइड भेज देते हैं। साइन दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जल्दी से बताओ, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन में 1 होता है पाई/2 पर। और अब अगर आप आइडेंटिटी देखो तो एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इज इक्वल्स टू पाई/2। जैसे tan और cot में थी ऐसे ही साइन और कॉस में है, सेक और कोसेक में है। इस आइडेंटिटी के रेफरेंस से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स में एंगल प्लस कॉस इनवर्स में एंगल पाई/2 बना रहा है। या फिर चलो इसको साइन इनवर्स को दूसरी साइड भेज देते हैं, क्या बनेगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये बना कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इज कॉस इनवर्स 1/5। इस आइडेंटिटी के थ्रू कि कॉस इधर ही रहा और पाई/2 दूसरी साइड चला गया। कंपेयरिंग करने पर, ऑन कंपेयरिंग, हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 1/5। ठीक है, तो 2-3 आंसर्स भी आ गए हैं, आएंगे इसी क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आंसर नंबर 15, tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इज इक्वल्स टू पाई/4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देना और फिर दोनों साइड्स कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ये बनेगा tan इनवर्स समथिंग a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स दूसरी साइड जाएगा तो बनेगा tan पाई/4, tan पाई/4 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व फॉर x। कार्तिक, यहाँ पर साइन को दूसरी साइड भेज दूंगा तो कॉस इनवर्स ए का मतलब पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ए। यहाँ पर भी अगर मैंने इसको दूसरी साइड भेजा होता तो क्या बनता, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो बन गया कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, आंसर नंबर 16। अब 16, 17, 18 हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करे हैं उस पे ही बेस्ड है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये बताओ साइन इनवर्स और साइन हटा सकते हैं या नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाया कर रहा है। अच्छा, जहां पर लाइन ना करे ना वहां पर बीच में स्टेटमेंट डाल देना जहां पर आप एंगल्स को चेंज करो। जब वो नॉर्मली कैंसिल हट ही जाता है तो स्टेटमेंट डालने की नीड नहीं है। अच्छा, नो का मतलब क्या है, यहाँ पर 5/3 60 और 120। अच्छा, नहीं आ रहा, सो कैंसिल तो नहीं कर सकते हम, हटा तो नहीं सकते। 2π/3 को चेंज किस में करेंगे फिलहाल, पॉजिटिव में या नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 1 और 4th।
पॉजिटिव। यहाँ पर सोचने की बात यह है 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन इज पॉजिटिव, देयरफॉर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चीज समझ में आई? 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है बट सेकेंड के लिए साइन इज पॉजिटिव, सो वी कन्वर्ट 2π/3 इन फर्स्ट। अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस इज नेगेटिव, हम इसको कन्वर्ट करते सेकेंड में। सो 2π/3 फर्स्ट में बन जाएगा 2π, वही लिखते थे, साइन इनवर्स साइन 3π माइनस π/3 साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, अल्टीमेटली क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन π/3। अब हम इसको आंसर लिख सकते हैं π/3। मैं क्या चीज़ रिपीट करूं? 2π/3 में हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते थे क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था नहीं। 2π/3 अगर ध्यान से सोचा जाए तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाता नहीं, वो फोर्थ और फर्स्ट में जाता है, तो हमें इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए सोचा जाए कि फर्स्ट में डालें या फोर्थ में डालें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था नेगेटिव था? सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो हम कर देंगे फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में साइन होता है पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है तान्या। अगर ये फोर्थ में आ रहा होता तो साइन नेगेटिव होता है, तो हम इसको, फोर्थ में है तो नॉर्मली कट हो जाता, फोर्थ तो होता ही है। और फोर्थ में भी मतलब अगर वो मान लो 3π/2 से 2π मतलब 270 से 360 के बीच में होता, तो कन्वर्ट करके हम उसको -90 से 90 के बीच में जो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, मतलब 0 माइनस थीटा वाली फॉर्म बना देते हैं उसकी, 0 माइनस थीटा वाली फॉर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद 17 और 19 क्वेश्चन सेम है। आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 19, ये आप लोगों के लिए अपने आप है, सेम 15 की तरह है। उसके बाद उसके बाद 20 और 21 बहुत इजी हैं, अपने आप करना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और बीच में एक मिला मेरे को 18th क्वेश्चन, बट 18th के जैसे और भी आगे क्वेश्चंस हैं, तो आंसर नंबर 18 हम इसलिए इसमें कवर कर लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ आप, या चलो आंसर नंबर 18 कर लेते हैं, मिसलेनियस वाले आप अपने आप कर लेना। आंसर नंबर 18, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमें करना है फाइंड द वैल्यू, हमें करना है सिंप्लीफाई, हमें वैल्यू निकालनी। तो सॉल्व करने के लिए अंदर tan इनवर्स में बनना चाहिए। tan इनवर्स में लाने के लिए ये भी tan होना चाहिए था, ये भी tan होना चाहिए था, तो हम tan प्लस tan मतलब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आइडेंटिटी लगा सकते थे।
तो हमें इनको कन्वर्ट करना है। ये तो इजीली tan इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है रेसिप्रोकल करके। साइन इनवर्स 3/5 को कैसे कन्वर्ट करा जाए? हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 3/5 को x। x क्वेश्चन में नहीं है, हमने x ले लिया। तो साइन x कितना हो गया? 3/5। मुझे कन्वर्ट किस में करना है? मुझे कन्वर्ट करना है tan के अंदर। तो साइन से tan कैसे बनाया जाए? साइन है हमारे पास, tan कैसे बनाया जाए इससे? ट्रायंगल बना के। चलो ट्रायंगल वाली आदतें छोड़ दो, मुझे तो लगा आप लोग 11th में छोड़ के आए हो ट्रायंगल वाली चीज़ें। अगर ये क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है तो आपको लेट वगैरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रायंगल से करो चाहे फॉर्मूले से करो। बट अगर ये क्वेश्चन बाई चांस ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको ये लेट वाली चीज़ भी पेयर में दिखानी पड़ेगी। ये मैं साइड में इसलिए कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए एक साथ, बट ये फेयर का पार्ट है। दिखाना है आपको लेट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। तो पहले कॉस निकालेंगे फिर साइन अपॉन कॉस। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 9/25 और कैंसिल होके 16/25। तो कॉस एक्स आ जाएगा 4/5। कॉस एक्स आ गया। tan एक्स आ जाएगा साइन अपॉन कॉस। साइन था 3/5, कॉस है 4/5, तो tan हो जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब ज़रा ये देखो, यहाँ पर x की वैल्यू tan में है और ऊपर हमने x की वैल्यू ली थी साइन में। मतलब साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 बोल सकता हूँ। ये पार्ट हमने करा साइड में सॉल्व और यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स, सॉरी tan था, tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2/3 रेसिप्रोकल्स। इसमें कॉट को भी तो कॉस में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लग जाती है। कॉट को कॉस में कन्वर्ट करके मतलब कॉट को कॉस में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो पीछे का tan एज इट इज और यहाँ पर tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स, अच्छा फिलहाल देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ है ना, तो आप वैल्यूज़ की वजह से ये tan और tan इनवर्स हटा सकते हो। अभी हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। 3/4 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा? एलसीएम इज 12, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 8। 9 प्लस 8 17। 17/12 अपॉन ये बनेगा 1 माइनस 6/12। 6/12 का मतलब 6/12 का मतलब 1/2। 1 माइनस 1/2 1/2। tan और tan इनवर्स हटाया, हमारे पास बचा 17/12 इंटू 2, 17/6। 17/6 विल बी द आंसर। बताओ क्वेश्चन क्लियर?
तान्या अगर थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैंने आपको एक बार फर्स्ट क्लास में ये 19th क्वेश्चन है ये करवाया था। मान लो ये कॉस है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को ब्रेक करा तो ये बना पाई+पाई बाई 6, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इज नेगेटिव। अब कॉस नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट वैसे तो लाई करता नहीं हमारे इन्वर्स के टॉपिक में, सो नेगेटिव की वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, सेकंड में हम लेके जाएंगे सेकंड के अंदर। तो हमको पाई+पाई बाई 6 मतलब जो एंगल हमारा पाई/6 है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो ये बनेगा पाई-पाई/6 मतलब कि 5 पाई/6। सो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। कॉस इनवर्स और कॉस हटा और आंसर इज 5 पाई/6। ठीक है, आई होप आपकी जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद मिसलेनियस के एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर जैसे ये है ना, मान लो मैं इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था। आपको शो करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में तो डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी होती नहीं कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी करके। तो हमें इसको इंडिविजुअली टैन में करना पड़ेगा, इसको इंडिविजुअली टैन में करना पड़ेगा। टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी लगाना पड़ेगा, आंसर बनेगा टैन के अंदर। और इसको भी टैन में कन्वर्ट करके बता देना। देखो जैसे कि इन्होंने डिफरेंट तरीके से कर रखा है, इनके तरीके से मत करना। इनका तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, इनके तरीके से मत करना। ठीक है, क्यों प्रेम, क्यों टाइम लगेगा? 84 और 85 ही तो है, मल्टीप्लाई तो करना है आपको। मल्टीप्लाई भी कहाँ करना है, एलसीएम वगैरह लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और स्टिल अगर आपको दिक्कत हो तो आंसर तो देखो सेम ही बनना है, शो तो करना है। आंसर तो सेम बनेगा ही, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना तब आती है दिक्कत, पता नहीं सही है कि नहीं है। बट अगर मेरे को पता होता कि 17/6 ही बनना है तो मैं थोड़ी इतना कुछ सोच रहा होता। फ्रेम स्क्वायर करने में तो मेरे ख्याल 84 इंटू 84 और 85 इंटू 85 करने में आपको ज़्यादा मतलब हार्डली 2 मिनट्स लग जाएंगे, और कितनी देर लगेगी? 12th क्लास में हो आप, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। कन्वर्ट, तान्या इस तरीके से कन्वर्ट होगा जैसे यहाँ पर करा हुआ है, ये कन्वर्ट ही तो करा हुआ है मैंने। ये स्टेप क्या है, कन्वर्जन ही तो है। बताऊँ स्टिल कन्वर्ट कैसे होगा, ये कर लोगे? चलो देख लो जल्दी से। कॉस इनवर्स 84/85 टैन में कन्वर्ट करना है इसको। हमने इसको लेट करा x के इक्वल, कॉस एक्स आ गया 84/85। और टैन में कन्वर्ट करना है तो सेक के थ्रू जा सकते हैं हम। इंस्टेड में साइन निकालूं, मैं यहाँ से सेक निकाल लेता हूँ। सेक एक्स इज इक्वल्स टू 85/84। उसके बाद 1 + tan² x इज इक्वल्स टू sec²x। sec²x इज इक्वल -1 इज इक्वल्स टू tan²x। सो tan²x कितना आ जाएगा, sec² -1, 85/84 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट ना भी करना चाहो तो देखो क्या होगा। 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, एलसीएम लिया अपॉन 84 का स्क्वायर। ऊपर a² - b² लगा दो। a² - b² का मतलब 85 + 84 इंटू 85 - 84, और डिनोमिनेटर में 85 इन 84 का स्क्वायर।
ये तो 1 बन गया। और ऐड करने में तो फिर अब ऐड करने में भी अगर दिक्कत है तो कुछ नहीं कर सकते। tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा 169 अपॉन 84 का स्क्वायर। और अब अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो tan x की वैल्यू 169 का मतलब 13 और 84 का स्क्वायर इज 84। और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 13 अपॉन 84। ठीक है प्रेम एंड तान्या। उसके बाद मिसलेनियस पर आ जाते हैं। मिसलेनियस इजी सी है। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, अब होमवर्क की बारी है बस। देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेंज करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसके बाद ये जितने क्वेश्चंस हैं सबको tan में कन्वर्ट करना है एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। यहाँ पर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी tan वाली। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल है। 2 tan इनवर्स थीटा वाली आइडेंटिटी लगाना tan वाली, और फिर दोनों साइड tan इनवर्स मिलेगा, वो हट जाएंगे दोनों tan इनवर्स और अंदर की वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। इस 2 को दूसरी साइड भेजो मल्टीप्लाई में और 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी लगा दो और फिर tan इनवर्स हट के अंदर की वैल्यूज इक्वेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो और फिर साइन और साइन इनवर्स कट के आंसर बचेगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं करवाऊंगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अप्लाई करो और आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क। लास्ट क्लास में पता नहीं क्या होमवर्क था तो सारा लिख देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 भी है क्या? 2.2 के बाद है मिसलेनियस। इसके सारे क्वेश्चंस और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 8, 13, 14, 15, 17, ये सारा आपका होमवर्क। अब जितना आप लोगों ने पहले करा हुआ है वेल एंड गुड, अदरवाइज मिसलेनियस तो ज़रूर करके आना क्योंकि थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हैं। इसके अलावा वो करवाऊंगा प्लस 7-8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। असाइनमेंट में क्वेश्चन 9 डाउट है। असाइनमेंट कौन सा? अच्छा असाइनमेंट देखता हूँ इस चैप्टर में। इस ठीक है तान्या, इस चैप्टर में कुछ और डाउट्स वगैरह या कुछ और चीज़ पूछनी है? अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय, आज के लिए इतना ही काम था।